दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज आसनसोल पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग आसनसोल स्थित श्रीमान सुनील चौरसिया बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्ति ने आनंदमयी के आवास पर सत्संग हो रहा है। मैं यहाँ बीच बीच में आ जाया करता हूँ, क्योंकि यह जो आवास है सत्संगियों का है, श्रद्धालुओं का है और भक्त का है। इनके आवास में एक आवास है साधु आवास, साधु की कुटिया। साधु के लिए जो व्यवस्था अलग से करके रखे हैं, यहाँ पर सभी सुविधाएं भी मिल जाती हैं और साधु महात्मा को रहने में बड़ी प्रसन्नता होती है और आराम मिलता है। तो इस तरह से आदरणीय सुनील बाबू ने व्यवस्था दिया है, करके रखा है और बड़े सम्मान के साथ साधु को रखते भी हैं। तो साधु सेवा के कारण इन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद है। आज 8 दिसंबर 2024 ईस्वी है। आज हम लोग भक्ति के विषय में पाठ सुन रहे थे। संत मत की यह विशेषता रही है कि जीव कल्याण के लिए अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होती हैं, पाठ होता है, प्रवचन होता है। उन विषयों को श्रोता लोग सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उन विषयों से लाभ उठाते हैं। बहुत विषयों पर हम लोग सत्संग करते हैं। अभी का जो विषय है वो है भक्ति। तो जिन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे उन विषय के विषय में जान लें। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। भक्ति कह लीजिए, सेवा कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्दों को जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा भक्ति का अर्थ सेवा भी है। हम लोग जो प्रसंग सुन रहे थे उसमें भगवान श्री राम और भक्तिन शबरी माता का प्रसंग है। भगवान श्री राम शबरी माता के आश्रम में आए हैं और माता शबरी जंगल में रहती हैं, कुटिया बना के रहती हैं और जो उनके गुरु थे मातंग ऋषि, उनके सिद्धांत पर जंगल में समय व्यतीत करती हैं। जो उनके गुरु ने सिखाया, ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, योग करने के लिए, उसी तहत वो अपना जीवन बिता रही हैं।
जब कोई भक्ति करते हैं तो भक्ति का परिणाम होता है फलस्वरूप। तो चाहे भक्ति करिए या कोई भी काम करिए, जैसे विद्यार्थी पढ़ते रहता है, एग्जाम होता है, परीक्षाएं होती हैं, उसका परिणाम मिलता है। उसी तरह से जब भक्ति करते हैं तो परिणाम मिलता है। शबरी माता जो भक्ति कर रही थी वर्षों से, किस तरह की भक्ति कर रही थी, उसका क्या परिणाम होता है, वही बात इस प्रसंग में आया हुआ है। तो शबरी माता जो भक्ति कर रही थी उसी का फल मिला, उनको प्रभु श्री राम का दर्शन मिला। क्योंकि भक्ति का परिणाम यदि भगवत दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, तो भक्ति की परिपूर्णता समझी जाती है। पूर्णता, जैसे आप कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की सफलता तब होती है जब सकुशल यज्ञ संपन्न हो और उस यज्ञ का परिणाम प्राप्त हो। तो शबरी माता ने जो यज्ञ किया, कैसा यज्ञ किया? ध्यान यज्ञ किया, भक्ति का यज्ञ किया, भजन का यज्ञ किया। तो उस यज्ञ का परिणाम निकला, प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देने आए। जब प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं तो माता शबरी प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री राम आए, माता शबरी से बातचीत हुई, तो भक्ति का क्या परिणाम होता है? शबरी माता के प्रसंग में आया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का परम फल होता है, जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। तो शबरी माता तो दर्शन कर रही थी, किनका? भगवान श्री राम का। तो इनका परम फल क्या मिला? शबरी माता वहां गई जहां से पुनरागमन नहीं होता है। तजी योग पावक दे हरिपद, लीन भय जा नहीं फिरे। वहां गई शबरी माता जहां से आवागमन नहीं होता है, इस जन्म मरणशील संसार में नहीं आते हैं। तो क्या जो दर्शन शबरी माता सगुण साकार भगवान श्री राम का करी थी, इसी दर्शन का परिणाम है कि आवागमन से छूट जाते हैं, अथवा और कोई दर्शन है? भगवान श्री राम कहते हैं मेरे दर्शन का परम फल होता है, जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। यदि इसी दर्शन को, जिस दर्शन का लाभ शबरी माता उठा रही थी, इसी को यदि यह मान लेंगे कि इसी से परम लाभ होता है, आत्मदर्शन होता है, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि सगुण साकार दर्शन के लिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा से लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। गोस्वामी जी कहते हैं जो निर्गुण रूप है वह बड़ा सुगम सुलभ भी है, लेकिन सगुण बहुत कठिन है। सगुण के विषय में कहते हैं कि सुनि मुनि मन भ्रम होए। सगुण लीला को देख करके मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है, शंकाएं हो जाती हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। सगुण रूप में ऐसा होता है। भगवान श्री राम का दर्शन जो इस प्रसंग में शबरी माता कर रही हैं, वो सगुण रूप में भगवान श्री राम आए हुए हैं। लेकिन यह जो कहा गया है मेरे दर्शनों का परम फल है,
कि जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है तो कौन सा वो दर्शन है जिस दर्शन से आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। और यह भी कहा गया है कि शबरी माता योग अग्नि में अपने शरीर का परित्याग करती हैं और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करती हैं। वह योग की कौन सी अग्नि है? हम लोग सर्वसाधारण जो आग घर में जलाते हैं, आग लगाते हैं या चूल्हा जलाते हैं, वह अग्नि है अथवा और कोई अग्नि है। यहां योग शब्द आया। योग की जो अग्नि है उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अंतः साधना की आवश्यकता होती है, दृष्टि योग की क्रिया की आवश्यकता होती है। अंतर में वह ज्योत जलता है, बाहर की अग्नि नहीं है। वो भी आज्ञा चक्र में जब साधक ध्यान करता है, मन को केंद्रित करता है, दृष्टि का सिमटाव करता है, तब योग की अग्नि जलती है। और उसी योग की अग्नि में साधक लोग जो पंच शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, इन पंच शरीरों को छोड़ते हैं, तब जाकर के आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यह योग अग्नि अलग है, स्थूल अग्नि नहीं है, बाह्य अग्नि नहीं है, ये सूक्ष्म अग्नि है, योग की अग्नि है, अंतर की अग्नि है। ये साधकों की अग्नि है जो साधक लोग साधना के द्वारा प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं। तो भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा है और भगवान श्री राम बता रहे हैं यदि मेरे आत्म स्वरूप का दर्शन कोई करता है तो उनको आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। मेरे वास्तविक स्वरूप का वो साधक दर्शन करता है। शबरी, तुम्हारे अंदर में तो 9 प्रकार की भक्ति पूर्ण है, 9 प्रकार की भक्ति में तू पारंगत है। इसीलिए शबरी माता को माध्यम बना करके भगवान श्री राम सर्वसाधारण को उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यदि आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम संतों की संगति में जाना जरूरी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब तक संत के संग में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता अंतर का, भीतर का। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले संत का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तब आप भक्ति के मार्ग में बढ़ सकते हैं। जब प्रभु श्री राम शबरी माता के आश्रम में, कुटिया में आते हैं तो भाव विभोर होकर के सेवा सत्कार सम्मान करती हैं। प्रभु श्री राम को आसन देते हैं बैठने के लिए। तत्पश्चात पान फूल जो कुछ भी होता है वो ला करके जलपान कराती हैं, खिलाती हैं। जंगल में तो खाना पीना था नहीं, बेड़ का फल लाती, भगवान श्री राम को देते ही हैं खाने के लिए। भगवान श्री राम तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन अनुज लक्ष्मण खाते ही नहीं है, बेड़ को फेंक देते हैं, घृणा बस। उनके मन में होता है कि ये तो साधारण जाति की हैं, शबरी हैं, इनके हाथ से जो छुआ हुआ बेड़ है, फल है, कैसे खाएंगे। व्यक्ति जब अज्ञान अंधकार में होता है तो वो पहचान करते हैं स्थूल रूप से। यदि व्यक्ति प्रकाश में होते हैं, अंतर में होते हैं, अलौकिकता को प्राप्त किए हुए होते हैं, उनकी पहचान सूक्ष्मता की ओर होती है।
वो सूक्ष्म रूप से पहचानते हैं। प्रभु श्री राम भगवान थे, अंतर्मुखी थे, अंतर्यामी थे। तो शबरी माता को जो वो पहचान रहे हैं, वो ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में, साधना के रूप में, योग के रूप में। लेकिन अनुज लक्ष्मण जो पहचान रहे हैं वो शरीर रूप में, स्थूल रूप में, जाति पाति के रूप में, छुआछूत की भावना के रूप में। इसीलिए बेर नहीं खाते, फेंक देते हैं। प्रभु श्री राम बड़े चाव से खाते हैं। जो भी फल फूल दिया गया बड़ी अच्छी भावना से खा गए और अपनी भावना को व्यक्त करते हुए भगवान श्री राम ने कहा था कि शबरी, मैंने अपनी मां के हाथों विविध व्यंजन ग्रहण किया है, पाया है, खाया है। मां के हाथों द्वारा जो व्यंजन मैंने आज तक खाया उसमें जो स्वाद मिला, लेकिन तुम्हारी बेड़ को खाकर जो स्वाद मिला वो मां के व्यंजन में इतनी मिठास हमको आज तक नहीं मिला। अब देखिए ये कैसा स्वाद था। यह भक्ति का स्वाद था, भाव का स्वाद था। और शबरी माता बड़ी श्रद्धा से खिलाती है। तो मोहे भावेला भक्ति भिलनिया के, राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया की, मोहे भावेला भक्ति भिलनिया की। तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। शबरी माता ने जो फल फूल खिलाया था उसमें श्रद्धा भक्ति थी, प्रेम जुड़ा हुआ था। वैसा प्रेम सबके अंदर में नहीं होता है। जो जिस स्वभाव और संस्कार के व्यक्ति होते हैं उसके अंदर में उसी तरह का प्रेम होता है। जैसे शराबी है, उसको भी प्रेम है, उसके अंदर में भी प्रेम है, लेकिन उसका जो प्रेम होगा, जो संत होंगे उनका जो प्रेम होगा, दोनों में आसमान धरती का फर्क होगा। गाय अपने बछिया से, बछड़ा से प्रेम करती है, रखती है, लेकिन आदमी भी तो अपने बाल बच्चों से प्रेम रखता है। तो दोनों में भिन्नता है, दोनों प्रेम है। एक जड़ प्रेम है, एक शुद्ध चेतन प्रेम है। तो जो ज्ञानी होते हैं उसका प्रेम शुद्ध पवित्र होता है। जो अज्ञानी होता है उसका प्रेम छल वाला होता है, प्रपंच वाला होता है, उसका प्रेम ठगने वाला होता है। तो जो जिस क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं, जिस संस्कार के व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर में वैसा ही प्रेम भाव होता है। तो शबरी का जो प्रेम था वो ऊंचे दर्जे का प्रेम था, एक नंबर का प्रेम था। आत्म कल्याण जो कर चुकी थी, आत्मा में प्रतिष्ठित हो गई थी शबरी माता, वैसा प्रेम था, शुद्ध स्वरूप वाला प्रेम। उस प्रेम के प्रसाद को पाकर के प्रभु श्री राम ने गुणगान किया, बड़ाई की। और भगवान श्री राम ने कहा था कि शबरी, तू कहती है कि कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन में मैं मति मंदघारी। यह शबरी माता का प्रसंग है। शबरी माता अपनी भावना को व्यक्त करती है कि हे प्रभु, आपने कृपा करके मेरे कुटिया पर पधारा है, मैं आपकी सेवा किस तरह से करूं? मुझ में क्षमता नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, आपके जैसे महान अतिथियों का सत्कार करने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यहां तक कि मेरी जो बुद्धि है वह बुद्धि उतनी नहीं है
जितनी बुद्धि से हम आपकी स्तुति विनती प्रार्थना सही ढंग से कर सकूं, यह एक भक्त की भावना है। जब हमारे इष्ट सामने में होते हैं, उनके सामने जो भी सेवक होता है या भगत भक्तिन होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। यही शिष्टाचार है। बड़े आदमी के सामने छोटा होकर के रहना चाहिए और अपनी भावना को उसी शिष्टाचार में व्यक्त करनी चाहिए। तो शबरी माता संतत्व को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन फिर भी इष्ट के सामने, आराध्य के सामने, प्रभु श्री राम के सामने वो कहती है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं अधम जाति की हूं। यहां तक का अधिक अधम ते अधम अधम अति नारी, नारियों में जो अधम होती है उनसे भी मैं अधम हूं। तो यह एक भाव है। तो शबरी माता वास्तव में अधम नहीं थी, लेकिन भावना जो व्यक्त कर रही है इसमें विनम्रता है, शिष्टता है, शुद्धता है, पवित्रता है। अपने आप को छोटा समझ करके प्रभु श्री राम के सामने प्रस्तुत हो रही है, हाजिरी दे रही हैं। तो प्रभु श्री राम तो इस बात को जान रहे थे कि शबरी में कितनी अच्छी क्वालिटी है, शबरी में कितनी अच्छी भक्ति है, शबरी में कितनी अच्छी साधना है, शबरी की गति कितनी ऊंची है, ये प्रभु श्री राम जान रहे हैं। लेकिन भक्त और भगवान के बीच में जो भावनाएं प्रस्फुटित होती है, निकलती हैं, वो शिष्टाचार के साथ शबरी माता प्रस्तुत कर रही है। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। शबरी माता ने तो कहा मैं अधम जाति की हूं और मैं इतनी कुरूपा हूं जितनी कुरूपा और कोई नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान श्री राम क्या कहते हैं, हे शबरी तू तो सुंदर स्त्री है। अब यहां पर भगवान श्री राम जो कह रहे हैं सुंदर स्त्री है, लेकिन शबरी के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इतनी कुरूपा थी, इतनी काली कलोटी थी, उनके चेहरे को देख करके उनके पति ने जंगले में छोड़ दिया। उनके पतिदेव ने कहा था, बाप रे बाप इतनी काली है, भूतनी जैसी लगती है, यदि ये वहां पर पड़ जाएगी तो देख करके बच्चे भी डरेंगे, इसको ले जाके क्या करेंगे। इतनी काली कलोटी थी कि उसको जंगल में छोड़ दिया। और भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, तू सुंदर स्त्री है। सुंदर स्त्री क्यों कहा गया जबकि काली कलोटी थी? हम लोग चेहरे को देखते हैं, भगवान श्री राम चरित्र को देखते हैं। शबरी माता हार मांस चमड़े से भले कुरूपा थी, लेकिन भगवान श्री राम ने अंतर झांका, उनके आत्मस्वरूप को देखा। शबरी तो शुद्ध है, पवित्र है, गुणवंती है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा तू सुंदर स्त्री है। सुंदर कहने का मतलब विचार में सुंदर, व्यवहार में सुंदर, भक्ति में सुंदर, साधना में सुंदर। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा तू सुंदर है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे सुंदर स्त्री मेरी बातों को सुनो। तो सुंदरता की उपाधि इसलिए दी गई, वास्तव में शबरी माता अतिशय सुंदर थी। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था हिंदी के किताब में, 5वां या 6ठा वर्ग में पढ़ा होगा, 5वां 6ठा में पढ़े होंगे। उसमें विक्रमादित्य की कहानी थी। वो राजा थे, उनके दरबार में क्लेम करने वाले, केस करने वाले, विवाद सुलझाने के लिए आया करते थे।
इस तरह का विवाद एक बार उनके राज दरबार में हुआ कि उसको सुलझाने के लिए विक्रमादित्य ने एक प्रसंग प्रस्तुत किया। 2 घड़ा मंगाया गया, एक सोने का एक मिट्टी का, दोनों में जल भरा गया। उस जल को कुछ देर तक छोड़ दिया गया। विक्रमादित्य ने कहा कि बारी बारी से दोनों घड़ा के जल को पियो। जब सोने के घड़ा का जल पिया गया तो उष्ण था, गर्म था, और मिट्टी के घड़ा का जल जब पिया गया वो शीतल था, बहुत स्वादिष्ट भी था। तो वहां पर निर्णय दिया गया, रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। सोने के घड़े में सुंदरता तो है, शीतलता का गुण नहीं है। उसमें शीतल जल नहीं हो पाता है। किसकी अपेक्षा? मिट्टी के घड़े की अपेक्षा जो सोने का जल है शीतल करने का गुण नहीं रखता है। मिट्टी के घड़े का जल पिया गया तो शीतल था, लेकिन सुंदर नहीं था। तो वहां पर यही बतला दिया गया, रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। मिट्टी का घड़ा सुंदर नहीं है, लेकिन गुण है शीतलता का। उसी तरह से इस संसार में रूपवान बड़े माननीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, सराहनीय भी होते हैं, लेकिन गुणवान जो होता है उससे विशेष होता है। जैसे मान लिया कोई सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन व्यवहार में यदि बंदर है तो कहेंगे देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, व्यवहार कैसा बंदर जैसा करता है। कोई काला कलूटा है, लेकिन आचरण में व्यवहार में अच्छा है, उसकी बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, भले देखने में काला है, लेकिन जो बोलता है बड़ा मधुर बोलता है, जो व्यवहार करता है बड़ा उजला जैसा, साफ सुथरा जैसा, सांच सांच करता है, इसीलिए यही आदमी अच्छा है। तो भगवान श्री राम ने जो देखा सबरी माता के अंदर में गुण देखा, इसी गुण की बड़ाई भगवान श्री राम करते हैं। तू अतिशय सुंदर है, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। तुम्हारा और मेरा जो नाता रिश्ता है जाति पाति का नहीं है, तब भक्ति का है। मैं जाति पाति के रिश्तों को नहीं मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कोई जाति में बड़े हैं, पाति में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, गुण में बड़े हैं, बहुत चतुर आदमी है, लेकिन भक्ति नहीं है तो कहते हुए व्यक्ति ऐसे ही शोभाहीन है जैसे आकाश में बादल लगा हुआ हो, मेघ उमड़ घूमर रहा हो, लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं पड़ता हो, वह बादल शोभाहीन लगता, बेकार ही है। बादल तो है, पानी है ही नहीं। ठीक उसी तरह से भौतिक सुख संपदाओं में परिणत व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, यदि भक्ति नहीं है वो उसी बादल के समान है जिसमें पानी नहीं बरसा होता। गोस्वामी जी ने कहा है, भगतिहीन नर सोहै कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। भक्ति से हीन कोई व्यक्ति कैसा है? जैसे आप विविध व्यंजन बनाते हैं अपने घर पर, सब्जी दाल आदि कुछ भी बनाते हैं, यदि उसमें सिर्फ ओनली वन नमक नहीं दीजिए, तेल मसाला आदि सब कुछ दीजिए, मेहनत खूब कीजिए, कीमती से कीमती सब्जियों को बनाइए, नमक नहीं दीजिए
तो वो सब्जी कैसी लगेगी? लवण बिना वो व्यंजन जैसे। बिना नमक का जो व्यंजन है, सामग्री, वो तो फीका जैसा लगेगा, बेकार जैसा लगेगा। ठीक उसी तरह से आपके पास धन है, परिजन है, संपत्ति है, सब साधन है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो बिना नमक के सब्जी जैसे शोभाहीन लगती है, वैसे शोभाहीन व्यक्ति है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में धन परिजन का मायने नहीं है, भाव का मायने है, जुड़ाव का मायने है। तो भगवान श्री राम ने कहा, तुम्हारा और मेरा यदि नाता रिश्ता है तो भक्ति का है, और कोई नाता रिश्ता नहीं है। एक बार एक गांव की बूढ़ी, वह कुप्पा घाट आती है, थी तो आर्थिक दृष्टि से गरीबनी, लेकिन भक्ति भाव में बड़ी अमीर थी, वो संपन्न थी। वह गुरु महाराज के पास आकर के चरणों में प्रणाम निवेदित करती है। उनके पास जो कुछ पैसा था आंचल से खोलती है और गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। उनके पास मात्र 4 आना था, उस 4 आने को वो चढ़ा दी। यहां तक तो ठीक ही रहा, चढ़ा दी, लेकिन भाव बस श्रद्धा भक्ति के कारण वह बूढ़ी माता गुरु महाराज से कहती है कि बाबा इस 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। उनकी भावना को देख करके सबके सब हंसने लगे कि कैसी भोली है, एक तो 4 आना चढ़ाई, उस पर कहते भंडारा कर दीजिएगा। 4 आना में कौन सा भंडारा होता है? सब हंस रहे थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज उनके भक्ति भाव को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। जब सब लोग शांत हो गए तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने अपने रसोइयों को बुलाया। रसोइये से कहा कि सुनो जी, ये जो बूढ़ी 4 आना चढ़ाई है इसको अलग रख दो। अब मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा इसका 4 आना किस में मिल गया, कहाँ चला गया, क्योंकि लोग चढ़ाते रहते थे। इसका अलग रखो, मिलाओ नहीं इस पैसे को। और इस बूढ़ी ने कहा है कि 4 आने का भंडारा करना है, तो सुनो, जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा, उस दिन इस बूढ़ी के पैसे से नमक खरीद लेना, उस नमक को भंडारा में मिला देना, इस बूढ़ी का बड़ा भंडारा हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। बिना नमक का कोई तो नहीं खाता है। भंडारा कितना भी बड़ा हो, चाहे खीर पूरी आदि कुछ भी हो, नमक तो डालना ही है। अच्छा, सबके मुंह में नमक गया कि नहीं गया? तो जब सबके मुंह में नमक गया तो बड़ा भंडारा हुआ कि नहीं हुआ? गुरु महाराज भक्ति के भाव को समझते थे और उसी भाव के अनुरूप सेवा स्वीकार करते थे। तो ऐसे होते हैं संत और भगवंत। भगवान श्री राम ने कहा कि सबरी, तुम्हारे अंदर में 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन हम जन साधारण के लिए कह रहे हैं कि यदि मेरी भक्ति कोई करना चाहते हैं तो सबसे पहले संत के शरण में जाना होगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तो भगवंत के शरण में भी नहीं जा सकते हैं। तो निर्गुण रूप जो है वो सुलभ है, और जो सगुण रूप है वो बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। माता पार्वती को भी भ्रम हो गया था भगवान श्री राम के सगुण रूप को देख करके। ऐसा बहुत प्रसंग हम आप सुने होंगे कि भगवान
साक्षात सामने में है, लेकिन भ्रम दूर नहीं हुआ है। राधा स्वामी साहब ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब किस नगरी में? शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है, तिमिर समाना। जब तक अंधकार में रहेंगे होगा क्या? भूल भरम हर बार, भूल भी होगी भरम भी होगा, हर बार होगा। तब क्या करना है? कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी। आपके अंदर में प्रकाश है, उजाला है, उजियारा है, उसको खोजिए। छोड़ चलो नौ द्वार, कहते हैं शरीर में जो 9 द्वार है, उन द्वारों से हट करके, अलग हो करके 10वें द्वार में जब जाएंगे तब अज्ञानता से ऊपर उठेंगे, अंधकार से ऊपर उठेंगे, तब आप भ्रम से दूर होंगे, तब भगवान को सही रूप में आप पहचान पाएंगे। अन्यथा जब तक अंधकार में रहेंगे भगवान को सही रूप से आप पहचान नहीं पाएंगे। तो शबरी माता अंधकार से ऊपर उठ चुकी थी, अज्ञानता से ऊपर उठ चुकी थी, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इसीलिए शबरी माता ने भगवान श्री राम को पहचाना और भगवान श्री राम ने शबरी माता को पहचाना। इसीलिए उनके भक्ति भाव को भगवान ने स्वीकार किया और बेड़ जो दिया उसको भी चाव से खाया। साधारण बेड़ वो नहीं था। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने शबरी माता से संदेश, उपदेश, आदेश किया है। तो हम लोगों को यह जरूर याद रखना चाहिए, जो भक्ति है वह भक्ति एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की होती है। तो जो 9 प्रकार की भक्तियों को हम लोग सुन रहे थे, इन 9 प्रकार की भक्तियों को समझना भी जरूरी है। सबसे पहले संत के शरण में जाएंगे, साधु के शरण में जाएंगे, सत्संग करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर की भक्ति में कहते हैं, मेरी जो कथा है, भगवान की कथा, उन कथाओं में प्रेम रखना। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, जो कथा प्रसंग है उसमें रति, रति का अर्थ होता है प्रेम, लगाव, झुकाव, आसक्ति। यदि आप प्रेम रखते हैं किसमें? भगवान की कथाओं में, यह दूसरे प्रकार की भक्ति है। तो यदि आप कथाओं के विषय में सुनेंगे तो भगवान श्री राम की जो ये कथा है वो सत्संग योग में गुरु महाराज ने प्रसंग दिया है। वो जो भगवान श्री राम उपदेश करते हैं हनुमान को, मुक्तिकोपनिषद का प्रसंग है। उसमें हनुमान जी ने पूछा था कि प्रभु आपका कोई दर्शन करना चाहे, आपसे कोई मिलना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? कथाओं को पढ़ना होगा या कथाओं को सुनना है? किस तरह से आपका दर्शन होगा? यहां तो कह रहे हैं कि कथाओं में प्रेम रखना। तो मात्र प्रेम रखने से क्या परमात्मा का दर्शन होगा? परमात्मा से मिलन होगा? तो यहां कथा में प्रेम रखने का मतलब ये है जो बाह्य कथा है, सगुण कथा है, जिन कहानियों को रचा गया है, बनाया गया है एक शिक्षा के लिए, संदेश के लिए, बोध के लिए, वाक्य ज्ञान के लिए, उन कथाओं को सुनना भी जरूरी है। जैसे अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये कथा है, इस कथा को यदि नहीं सुनेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। तो
तो जब बाह्य कथा सुनते हैं तो आपको श्रवण ज्ञान होता है। तो यहाँ जो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा है, ये श्रवण ज्ञान के लिए, रामायण की कथा, भागवत की कथा, गीता की कथा, जो उपदेशात्मक कथा है, उन कथाओं को जब सुनेंगे तो आपको बाह्य ज्ञान होगा, सगुण ज्ञान होगा, श्रवण ज्ञान होगा, इसलिए जरूरी है। अन्यथा आपको सही ज्ञान नहीं हो सकता है। तो कथा के विषय में हनुमान जी ने कहा था, आपको कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो भगवान श्री राम ने मुक्तिकोपनिषद में कहा है, बहुशास्त्र कथा कंतारो मंथन वृत्ते किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरंत्र। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। बहुत से शास्त्रों की कथाओं, शास्त्रों में तो कथा ही कथा है, जो भी कथा है भगवान श्री राम कहते हैं उस कथा को मथने से क्या फल। उस कथा में जो ज्ञान है वो श्रवण ज्ञान है, बाह्य ज्ञान है, सगुण ज्ञान है। कहते हैं यदि मेरे आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, कथाओं को छोड़ करके अंतर की ज्योति की खोज करो। अब देखिए भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से कि हनुमान, तुम्हारे अंदर में वो ज्योति है, वो प्रकाश है, उसी प्रकाश को खोजो, उसी को प्राप्त करो, उसी प्रकाश के रूप में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। अब बुझिए, वो जो अंतर में प्रकाश है उसकी खोज करने कहते हैं, न कि कथाओं में पड़े रहने कहते हैं। कथा जरूरी है श्रवण ज्ञान के लिए, उसी में पड़े मत रहिए। यदि भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो अंतर ज्योति की खोज करो। तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहो निस दिन गुरु करु दया अनुपा। ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। वह भगवान श्री राम ज्योति के समान है, तो उसकी खोज अंतर में करना है। आपके अंदर में वो प्रकाश है, उस प्रकाश को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, तब जाकर के भगवान श्री राम का वास्तविक दर्शन, सही दर्शन होगा। अन्यथा आप कथाओं में ढूंढते रहिए, भगवान श्री राम की कहानी तो सुनने मिलेगी, लेकिन भगवान श्री राम का दर्शन नहीं होगा। यदि भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं तो अंतर ज्योति की खोज करिए। भगवान श्री राम के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है कि जो आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं कथाओं को, तो भगवान श्री राम रहते कहाँ हैं? गोस्वामी जी ने कहा है भगवान श्री राम सबके हृदय में रहते। जिनका कान कथा सुनने में समुद्र के समान है, उसी के हृदय में आप बसिए। तो जो निरंतर कथा है, निरंतर का मतलब कंटिन्यू, लगातार, तेज धारावत। कोई भी कथाकार है निरंतर कथा नहीं कर सकता है, बीच में गैप होता है, रुकते हैं खाने के लिए, पखाने के लिए, सोने के लिए। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं आपकी जो कथा है निरंतर कथा, जो कोई सुनता है, किस तरह से, जैसे समुद्र में कोई भी जल चला जाए समुद्र बढ़ता नहीं है, उसी तरह से निरंतर कथा को जो सुनता है, ऐसे जो श्रोता हैं उनके हृदय में बसिए। तो जो निरंतर कथा है, कंटिन्यू वाली, वो कौन सी कथा है? वो अंतर की कथा है, वो सार शब्द की कथा है, वो अंतर्नाद की कथा है। उन कथाओं को संत सुनते हैं, साधक सुनते हैं, अंतर्मुखी लोग सुनते हैं, सब कोई नहीं सुन पाते हैं। तो उन कथाओं को जो सुनते हैं, निरंतर कथा, सार शब्द की कथा, अंतर ध्वनि की कथा,
कहता उनके हृदय में जाकर के आप बसिए। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं वो संत होते हैं। सर्वसाधारण जो कथा सुनते हैं होने लगते हैं, झूपने लगते हैं, मन कहां से कहां भाग जाता है। लेकिन संत की जो कथा होती है कंटिन्यू कथा वो सुनते हैं, लगातार बराबर, क्योंकि वो कथा सुरत से सुनी जाती, कान से नहीं सुनी जाती, सुरत से, ख्यालों से, अपनी दृष्टि को उन शब्दों में जोड़ देते हैं जो अंतर की ध्वनि है। तो वह ध्वनि वो होती ही रहती, निरंतर ध्वनि होती है। उस निरंतर ध्वनि में, आवाज में साधक अपनी सूरत को लगा करके रखते हैं। इसीलिए जो संत होते हैं वो सोते नहीं है, संत की सूरत इधर उधर भागती नहीं है, संत की सूरत शब्द में लगी रहती है। ऐसे जो संत होते हैं असली श्रोता होते हैं, और उन्हीं संतों के हृदय में भगवान का वास होता है। तो इस तरह की कथा शबरी माता ने सुनी, और तब भगवान श्री राम आए उनके पास, और भगवान श्री राम ने उनको उपदेश दिया। और भगवान श्री राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। गुरुपद पंकज सेवा, संत सदगुरु के चरण कमल में प्रेम रखना। गुरु पद पंकज चरण कमल, यदि आप सदगुरु के चरण कमल में प्रेम रखेंगे, ये तीसरी भक्ति है। मान लिया जाए आपके गुरुजी शरीर में नहीं है, तो उनका चरण कमल तो है नहीं, फिर तीसरी भक्ति कैसे करेंगे? जो गुरु का चरण है वह सिर्फ स्थूल रूप में ही नहीं होता है, तब सूक्ष्म चरण भी होता है। गुरु महाराज ने कहा है पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि तिरह करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु का जो रूप है वह सिर्फ स्थूल चरण नहीं, सूक्ष्म चरण भी है। बिंदु सूक्ष्म चरण है, पद नख बिंदु धरी। सदगुरु के चरण में जो नख है वो बिंदु है, उसी बिंदु में जब दृष्टि को लगाते हैं, सदगुरु के चरण की सेवा है। ये साधक लोग करते हैं, साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। और गुरु महाराज ने कहा है कि जो गुरु का रूप है वह प्रकाश रूप भी है, शब्द रूप है। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। आत्मा के रूप में भी गुरु है, परमात्मा के रूप में गुरु है, बिंदु के रूप में गुरु है, प्रकाश के रूप में गुरु है, शब्द के रूप में गुरु है। ये गुरु का प्रकार है। तो यदि आप संत सदगुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान, मेरे गुण का बखान करना, ये चौथी भक्ति। जैसे हम लोग अभी बखान कर रहे हैं, भगवान के कथाओं को कह रहे हैं, तो यह गुणगान करना कहते ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। अब गुरु का जो मंत्र जपते हैं यह पांचवी भक्ति है, मंत्र जप करना। उसके बाद कहता है छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो छठी भक्ति है दमशीलता की प्राप्ति करनी है। दमशीलता का मतलब होता है इंद्रियों का दमन करना। हमारी जो 14 इंद्रियां हैं वह 14 इंद्रियां विषयों के तरफ जाती रहती है, विषयाभिमुख है। तो कहते हैं इन इंद्रियों को दबाना है। दमन करने का मतलब जैसे बहुत दबंग आदमी होता है ना, दूसरे को दबा के रखता है, उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, विषयमुखी हैं, कहता है इंद्रियों पर
कमांड रखिए, कब्जा रखिए और अपने हाथ में रखिए, काबू में। तो कैसे रखेंगे? जैसे आंख है उसको क्या चिप देंगे, कान है, नाक है, हाथ है, इसको क्या करेंगे? कहते हैं इनको कुछ नहीं करना है। तब इन इंद्रियों में जो चेतन धारे हैं, तभी तो इंद्रियां सक्रिय है। हमारा हाथ मूव करता है, हिलता है, वो चेतना के कारण। हमारी आंखें खुलती है, ढकती है, चेतना के कारण। जैसे जब चेतना निकल जाती है तो मुर्दा का शरीर तो है, लेकिन आंख मूव कहाँ करती है, हाथ कहाँ हिलता है? मुर्दा का हाथ पैर हिलता है? कोई अंग प्रत्यंग हिलता है? शरीर तो है, हिलता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं हिलता है, हमारी जो चेतना है वो निकल गई, शासन निकल गई, शरीर निस्तेज हो गया। तो चेतना जो है वो हमारी इंद्रियों में जब सक्रिय होती हैं तब इंद्रियां काम करती हैं। इसी शरीर में फैले हुए चेतन धार को जब समेटेंगे तब इंद्रियां कब्जा में होगी, कमांड में होगी, तब कुछ नहीं करेगी। जैसे हम जब ध्यान करते हैं, हमारी चेतना जब सिमट जाती है, कहां पर? योग हृदय में, आज्ञा चक्र में, 10वां द्वार में जब चेतना समेट लेते हैं चेतना को, तब हमारी इंद्रियां हलचल नहीं करती है। क्यों? इंद्रियों तक तो शक्ति जा ही नहीं रही है। जैसे आपका घर है, जनरेटर आप चला दिए हैं लेकिन लाइन ऑफ कर दिए हैं, तो बल्ब तो लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, चलेगा नहीं। उसी तरह से शरीर के सभी स्तरों का जो चेतन धार है उसको केंद्रित कर देते हैं, समेट लेते हैं, एक जगह सिमटाव में ला लेते हैं, तब हमारी इंद्रियां कुछ नहीं करती है। तो दृष्टियों की क्रिया जब करते हैं, उसको छठी भक्ति कहते हैं। दृष्टियों की क्रिया के द्वारा इसी चेतना का सिमटाव होता है। शरीर में जो चेतन धारे हैं उसी को केंद्रित करते हैं, समेटते हैं, तब इंद्रियां कोई काम नहीं करती। इसी को कहते हैं दमशीलता। गुरु महाराज बरामदे पर बैठे हुए थे, सेवा में गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज थे। गुरु महाराज तो संत थे, साधक थे, अंतर्मुखी हो जाया करते थे। उस दिन भी गुरु महाराज बैठे बैठे अंतर्मुख हो गए। तो जब अंतर्मुख साधक हो जाता है, शरीर जड़वत सा दिखता है, गर्दन झुक गई। गुरु महाराज बैठे तो हैं लेकिन साधना में है, ध्यान में है, सूरत सिमट गई है तो गर्दन झुक गई। पूज्य गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज को लगता है कि गुरु महाराज को नींद आ गई है, सोएंगे, इसीलिए गर्दन झुक गई है। तो धीरे धीरे कान के करीब जाकर के धीमी आवाज में कहते कि हुजूर अंदर चला जाए। धीमी आवाज में कहे, गुरु महाराज की सूरत सिमटी हुई थी, बाह्य शब्द से गुरु महाराज अनभिज्ञ थे, नहीं सुन पाए होंगे, तो गुरु महाराज यथावत रहे। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सुने नहीं, धीरे धीरे बोले नहीं, इसीलिए नहीं सुने, और कान के करीब ले गए, मुंह को जोर से आवाज देते हैं, हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज आंख खोलिए और जोर से कहता है, हम तो अंदर में हैं, अब कौन सा अंदर लेके जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। संतन की गति गोई, गोई में न छिपी हुई, दादू जाने न कोई। हम लोग बहिर्मुखी आदमी हैं, संत की गति को कैसे जान पाएंगे। जोन चाल संसार की तोन साधुन की नहीं, चाल में गति। जो संत की गति होती है वो अंतर्मुख होती है, भीतर की होती है, सूक्ष्म गति होती है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। संत पैर से नहीं चलते हैं, तब सूरत से चलते हैं, और सूरत दिखाई देती है।
और संत भीतर भीतर चलते हैं, हम लोग पैर से बाहर से चलते हैं। इसलिए संतन की गति गोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने न कोई। किसी को पता नहीं चल सकता है संत की गति कैसी होती है, भीतर भीतर संत चलते रहते हैं। एक बार कुप्पा घाट से एक महात्मा गए थे देवराहा बाबा के पास। उत्तर प्रदेश में बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए देवराहा बाबा, गंगा के किनारे मचान बना करके रहते थे, सब दिन ऐसे ही समय बिताए, बड़े अच्छे संत थे। तो देवराहा बाबा ने महात्मा से परिचय पूछा, कहाँ से आए हैं? महात्मा ने कहा कि मैं बिहार भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम से आया हूं। तो बोले कि आश्रम, किस आश्रम से? तो बोले कि महर्षि महिपराम जी महाराज के आश्रम है, उसी आश्रम से आया हूं। तो देवराहा बाबा ने कहा कि महर्षि में ही कहाँ रहते हैं? बोले वो तो कुप्पा घाट में रहते हैं। बोले नहीं नहीं, तब तुम नहीं जानते हो, महर्षि में ही कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। बोले तब महर्षि में ही सुषुम्ना घाट में रहते हैं। अब देखिए कैसे थे हमारे गुरु महाराज। वह जो सुषुम्ना घाट है वो अंदर में है। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, तू काहे को जग में आया रे। दुलंदा जी महाराज कहते हैं हमारे अंदर में त्रिकुटी है, वो सुषुम्ना घाट है, आज्ञा चक्र है, 10वां द्वार है। उसी योग हृदय में सबरी माता ने शरीर को छोड़ा है, तजा है। तो वो जो आज्ञा चक्र है सुषुम्ना घाट, वो सबके अंदर में। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, उस त्रिकुटी में निर्मल पवित्र जल बहते रहता है। उसमें यदि आप नहीं नहाए तो काहे जग में आए? कहता काहे के लिए संसार में आए? इस शरीर में त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा शौच्यते तत्र शरणम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। इस शरीर में त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती की धारा है, और तीर्थ राज से वो जाना जाता है। यदि उसमें आपने स्नान नहीं किया, पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। और जिसने स्नान किया सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसी भक्ति की धारा को संत महात्मा बहाते रहते हैं, प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, बताते रहते हैं। यदि आप भक्ति के प्रसंग को सुनते हैं तो नवो भक्तियों को यदि सुनेंगे तो पता चलेगा मुक्ति का मूल मंत्र यही है, नवधा भक्ति। यदि इतना आप कर लेते हैं मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है, एक बाह्य भक्ति है, एक अंतर की भक्ति है। गुरु महाराज ने कहा पैर काट करके कोई चल नहीं सकता। चलेंगे? पैर काट देंगे तो। गला काट करके कोई जी नहीं सकता। गला काट देंगे जिंदा रहेंगे? नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा जो सगुण भक्ति है वो पैर के समान है, जो निर्गुण भक्ति है वो गला के समान है। तो चलना भी है, जीना भी है। तो सगुण भक्ति इसलिए जरूरी है, जब आप ध्यान करेंगे तो कोई अवलंब तो चाहिए, आधार। भक्ति के लिए गुरु रूप का अवलंब, देव रूप का अवलंब, किसी इष्ट का अवलंब तो लेना ही पड़ेगा। तो ध्यान करने के लिए एक कोई न कोई रूप चाहिए। ये सगुण भक्ति है। जो रूप ध्यान आप करते हैं ये सगुण भक्ति है, इसको लेकर के चलना होगा। लेकिन इसी में पड़े नहीं रहना है, तब निर्गुण में जाना है। क्योंकि मान लिया जाए आप पैर तो रखे हैं और गला ही काट दिए हैं तो वो पैर कौन काम में आएगा? गल ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए सगुण भक्ति से प्रारंभ करें। जो निर्गुण भक्ति है आत्म स्वरूप में भी स्थित होना है, प्रतिष्ठित होना है, इसलिए निर्गुण भक्ति की आवश्यकता है। तो इस नवधा भक्ति में सब प्रसंग आ गया है। तो गुरु महाराज ने कहा आहो भक्त सार भगति करो। संसार
असार भगति करी, संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल। यदि आप सार भक्ति नहीं करेंगे, अंतर की भक्ति नहीं करेंगे, तो जो भी भक्ति है, सेवा है, सब निष्फल चला जाएगा। इसलिए आवागमन से छूटना चाहते हैं तो जो अंतर की भक्ति है, अद्भुत भक्ति है, उसको संत सदगुरु से जान करके साधना करनी होगी। जो साधना सबरी माता ने किया है वही साधना, तब जाकर के आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यही संत मत बतलाता है कि भक्ति का जो सोपान है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, यही 4 संसाधन है, यही 4 सीढ़ियां हैं। इन्हीं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान के द्वारा आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, भक्ति की जो पराकाष्ठा है वहां पहुंचेंगे। इसीलिए यह भक्ति करनी चाहिए, समझनी चाहिए। आज जो हमारे सुनील चौरसिया बाबू ने सत्संग कराया, गुरु भक्ति ने, आनंदमयी ने जो सत्संग कराया, इन दंपत्ति को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं सबों के लिए शुभकामना, मंगल कामना करता हूं। ये साल का अंत है, दिसंबर महीना चल रहा है, अब नया साल आएगा, तो साल के अंत में सबों के लिए शुभकामना है और नए साल का हम लोग दर्शन करें, नए साल में प्रवेश करें, उसके लिए भी शुभकामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।